पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस सबको पता होता है बट उसके प्रिंसिपल्स किसी को पता नहीं होते कि जब वो लगा रहे तो उसके पीछे का सिद्धांत क्या है। जैसे किसी पर्सन को आप देखते हैं तो उसके सिद्धांतों से उसकी पहचान होती है कि यार ये आदमी झूठ नहीं बोलेगा, ये आदमी स्कैम नहीं करेगा। तो वो उसके सिद्धांत है। तो जैसे उसके बेसिस पर उस पर्सन को जज किया जाता है, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते, मेजोरिटी ऑफ टाइम जो टेक्नीशियन होते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो अपनी बाउंड्रीज को पार करके फंडामेंटल एनालिसिस में घुस जाते हैं और फिर उनको कंफ्यूजन होता रहता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं आपको इसका क्लासिक एग्जांपल बता देता हूँ। आप सभी ने टेस्ला का नाम सुना होगा। टेस्ला का शेयर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। वो लोग बोलते हैं कि वो ओवर वैल्यूड कंपनी है। और जो लोग उसको ओवर वैल्यूड कंपनी बोलते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर बोलते हैं कि यार ये कंपनी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं रही है, सेल कर ही नहीं रही है, तो फिर इस कंपनी का प्राइस इतना नहीं होना चाहिए। तो जो लोग टेक्निकल और फंडामेंटल को मिला लेंगे, वो कभी भी वो कभी भी टेस्ला में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप 2024 तक का ही सिनेरियो ले लीजिए। तब तक ये माना जा रहा था कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है, और सडनली डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते और उनको फंडिंग मिल रही होती है एलोन मस्क से, और उसकी वजह से जो शेयर ऑलरेडी ओवर वैल्यूड रहता है वो और भी ज्यादा तेजी से भागता है। तो जब भी आप कंफ्यूज हो रहे होते, तब आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस बेसिस पर कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या आप फंडामेंटल एनालिसिस पर कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस पर कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि जब आपको कारण पता होगा तो आपको उसकी रेमेडी पता होगी। क्योंकि जब आप खाली फंडामेंटल एनालिसिस पर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे और उस कंपनी से दूर रहेंगे, अपने आप को बचाएंगे। क्योंकि आप अपने आप को एज अ फंडामेंटलिस्ट देखते हैं। बट जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उनको फंडामेंटल से लेना देना नहीं होता है। वो खाली इफेक्ट को स्टडी करते हैं। तो उनके लिए वो स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। वही सेकेंड प्रिंसिपल कि प्राइजेस ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड एंड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये बताता है कि वहां से रिवर्सल भी आ सकता है। जब आप प्रिंसिपल समझ लेते हैं ना, तो आपको चीजें क्लियर होने लगती है। मैं नहीं चाहता कि जब आप एनालिसिस करें तो आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में कंफ्यूज हो और अपने डिसीजन में हेजिटेंट हो। इसीलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि क्या टेक्निकल एनालिसिस नहीं है और क्या फंडामेंटल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस एक पूरी डिफरेंट अप्रोच है जो टेक्निकल एनालिसिस के जस्ट अपोजिट है। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स ऑफ यूट्यूब चैनल। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। फंडामेंटल एनालिसिस की आप डेफिनेशन पर जाएंगे तो इसमें आप किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की स्टडी करते हैं, और उसके लिए आप इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखते हैं। और आपका फोकस होता है कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, इकोनॉमिक कंडीशन पर, इंडस्ट्री ट्रेंड पर। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक सिनेरियो दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि फोकस का मतलब क्या होता है। और मैंने जो यहाँ पर इंडस्ट्री ट्रेंड्स बताए, ये कंसीडर करना क्यों ज़रूरी हो जाता है फंडामेंटल एनालिसिस में। आप एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसका सेल हर साल 10% से ग्रो कर रहा होता है। आप देखते हैं कि कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी है, फाइनेंशियल अच्छी है क्योंकि ग्रोथ कर रहा है, और आप एक डिसीजन बना लेते हैं कि यार मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर आप 3-4 साल का वेट करते हैं। चूंकि आप लोग फंडामेंटल के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप कम से कम 5 साल के लिए तो करेंगे। तो आप अपना पैसा वहीं पर छोड़ देते हैं और 5 साल बाद देखते हैं कि इस कंपनी ने लगातार फिर भी 10% से ग्रोथ दी। बट वहीं पर आपका जो फ्रेंड था, उसने किसी अनादर कंपनी में इन्वेस्ट किया था जो 20% से ग्रो कर रही है। तो उसको अपने पैसों पर 5 साल से 20% का ग्रोथ मिलता है। फिर आप अपने तीसरे फ्रेंड को देखते हैं, उसने एक और तीसरी सेम इंडस्ट्री की कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है। आप तीनों फ्रेंड्स एक ही इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तीसरे फ्रेंड का कैपिटल 30% से ग्रो होता है। फिर जब आपको पता चलता है कि यार तीनों का रिटर्न अलग है, वो भी 5 साल बाद, तो आप जाते हैं डीप डाइव एनालिसिस पर। और जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार इंडस्ट्री 20% से ग्रो कर रही थी। जो आप थे, आपने तो 10% पर ही अपना दाव लगा दिया। जो दूसरा फ्रेंड था, उसने बोला इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है उतने पर मैं दाव लगा था, और उसने 20% ग्रो करने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तीसरा फ्रेंड स्मार्ट था, उसने तीनों कंपनी का एनालिसिस किया और उसने देखा कि कौन सी कंपनी इंडस्ट्री से भी अच्छा कर रही है, और उसमें उसने अपना पैसा लगाया। तो अभी आपको समझ में आ गया कि इंडस्ट्री ट्रेंड को स्टडी करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे आपने टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स देखे थे, यहां पर हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के कोर बिलीफ्स। मतलब जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि आप इन कोर बिलीफ के साथ फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, आपको इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना है। तो इसके कोर बिलीफ होते हैं, प्राइजेस कैन डिफर फ्रॉम इंट्रिंसिक वैल्यू। जो मैंने आपको टेस्ला का एग्जांपल बताया, वो इसका एक क्लासिक एग्जांपल था। उसके बाद एक और कोर बिलीफ आता है, जो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो इवेंचुअली कंपनी के प्राइजेस को ड्राइव करती है।
इसका एक एग्जाम्पल चाहिए तो आप खुद भी वो एग्जाम्पल सर्च कर सकते हैं। चूंकि आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो आप सारी कंपनीज का करेंगे, आपको कुछ कंपनीज ऐसी मिलेगी जिसका मार्केट में शेयर प्राइसेस चाहे कम हो बट उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब पी बाई ई रेशो, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से उसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, तो वहीं पर फंडामेंटल एनालिसिस काम में आता है। और ऐसी कंपनी को सर्च करके अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। अगेन जो कंपनी के प्राइजेस है वो 1 साल में नहीं बढ़ेंगे, 2 साल में नहीं बढ़ेंगे, 4 साल 5 साल में बढ़े, तो तब तक आपको वेट करना होगा। तो जब आप फंडामेंटल अप्रोच पर जाते हैं तो आपको ये देखना होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो कर सकता है। उसके बाद एक कोर बिलीफ आता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अभी रिसेंटली आपने ट्रेंड्स देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आ रही है और कंपनी लॉस मेकिंग है। वो लॉस मेकिंग इसलिए क्योंकि वो बोलते हैं कि हम लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट पर, हम अपनी कंपनी के एक्सपांशन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। और वो चीज़ उसके मार्केट एक्शन पर आपको दिखेगी भी कि उसका प्राइस ऊपर जा रहा होगा। पर आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो उन कंपनीज को क्रिटिसाइज करते रहते कि यार ये कंपनीज तो लॉस मेकिंग कंपनीज है, हमको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। बट उनको ये पता होना चाहिए कि वो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर ऐसा बोल रहे हैं। और उनको ये भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस अलग होता है और टेक्निकल एनालिसिस अलग होता है। मतलब ये कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो कर सकती है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस वाले उस बात को समझ जाएंगे कि प्राइसेस ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड। उसमें एक सेट ऑफ ट्रेडर्स रहते हैं जो उसमें पैसा डालते हैं और एक सेट ऑफ ट्रेडर्स रहते हैं जो उन कंपनी से दूर रहते हैं। आपको अपनी साइकोलॉजी कैसी बनानी वो आपके कैपिटल पर भी डिपेंड करता है। अगर आप अपने कैपिटल को 5 साल 6 साल के बाद देखना चाहते हैं तो फिर आपको फंडामेंटल में जाना होगा। जब आप अपनी कैपिटल को जल्दी ग्रो करना चाहते हैं विद स्टॉप लॉस, देन यू हैव टू मूव फॉर टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी कर सकते हैं। हर एक कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट्स बताती है और क्वार्टरली रिजल्ट भी अनाउंस करती है। वो सब जाके आप स्टडी कर सकते हो और आप चेक कर सकते हैं कि हर एक कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा आप डिफरेंट रेशियोज, जो पी बाई ई रेशियो हो गया, पी बाई बी रेशियो हो गया, प्रॉफिट टू बुक रेशियो, वो सब स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी स्टडी कर सकते हैं। अब जब हमने फंडामेंटल एनालिसिस को डीप में स्टडी कर लिया है तो कुछ की डिफरेंस देख लेते हैं। अब इन दोनों एनालिसिस में कौन सा डेटा यूज होता है? टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस और वॉल्यूम का डेटा एनालिसिस होगा और फंडामेंटल एनालिसिस में फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस होगा। ये प्योरली डिफरेंट अप्रोच है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट अप्रोच है। आप अगर इनको मिक्स करेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। तो जब आप प्राइस और वॉल्यूम स्टडी करें तो प्राइस और वॉल्यूम स्टडी करें, उस कंपनी के फिर फंडामेंटल्स मत देखिए। और जब आप फंडामेंटल्स देख रहे हैं तो फिर आप प्राइस की स्टडी मत करिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे और फिर आप कंप्लेन करेंगे हर एक आदमी से कि स्टॉक मार्केट मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि रायता आप खुद फैला के बैठे हुए हैं। टेक्निकल एनालिसिस का प्राइमरी गोल होता है आइडेंटिफाइंग प्राइस ट्रेंड्स, कि प्राइस अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में या फिर साइडवेज ट्रेंड में है, तो उसके हिसाब से आप उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पर फंडामेंटल एनालिसिस का प्राइमरी गोल होता है इंट्रिंसिक वैल्यू को स्टडी करना और ऐसे स्टॉक का पता करना जिनके प्राइजेस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से मैच नहीं करते, या तो वो हायर है या लोअर है। अगर उनके प्राइजेस लोअर है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से तो फिर वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। टेक्निकल एनालिसिस में शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टाइम फ्रेम को स्टडी किया जाता है और फंडामेंटल एनालिसिस में मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को एनालिसिस किया जाता है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस में 5 ईयर्स का एनालिसिस करने लग जाएंगे तो फिर आप फंडामेंटल्स में घुस रहे हैं, आप फिर टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप फिर चार्ट से बाहर भी जाएंगे। इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर गोल, दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज वाइजली। टेक्निकल एनालिसिस में रिएक्टिव अप्रोच यूज की जाती है और फंडामेंटल एनालिसिस में प्रेडिक्टिव अप्रोच यूज की जाती है। जो मैंने आपको कॉज और इफेक्ट का फॉर्मूला बताया था कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स में जो चेंज होता है उसके बेसिस पर प्राइस में एक्शन आता है। तो ये हो गया फंडामेंटल, ये हो गया टेक्निकल। टेक्निकल एक रिएक्शन है, फंडामेंटल एक प्रेडिक्शन है। अब दोनों मेथड के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस की एक स्ट्रेंथ होती है, वो है गुड एट टाइम, क्योंकि ये आपको ये बता देता है कि कौन सा टाइम सही है एंट्री करने के लिए या एग्जिट करने के लिए। वहीं पर फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है। अगर दोनों की स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी होगी। टेक्निकल एनालिसिस की वीकनेस होती है कि ये फंडामेंटल रीजंस को टोटली डिस्कार्ड कर देता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और यही सही अप्रोच भी होती है। और इसके अपोजिट फंडामेंटल एनालिसिस की वीकनेस होती है कि वो शॉर्ट टर्म टाइमिंग पर इफेक्टिव होता ही नहीं है। मतलब हो सकता है कि आज कोई डील हुई हो और उसके बेसिस पर प्राइजेस मूव नहीं किए हो, बट इन फ्यूचर उस डील से जो प्रॉफिट होता जाएगा उसके बेसिस पर प्राइजेस मूव करेंगे। बट एफ आई एस डी आई एस टेक्निकल एनालिसिस को कम देखते हैं। तो जो लोग आपको बताते रहते हैं ना कि एफ आई एस यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ पर एग्जिट करेंगे, यार एफ आई एस उतना सोचते ही नहीं है। उनको 1,000 करोड़ रुपए मैनेज करने होते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस की ओर ध्यान नहीं देते हैं। वो टोटली फंडामेंटल एनालिसिस पर जाते हैं। वो टेक्निकल एनालिसिस को खाली इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि उनको एंट्री कहाँ बनानी है।
मान लीजिए किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की स्टडी करते हैं और उनको पता चलता है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो वो पोजीशन बनाना चाहेंगे जहां पर उसका लोएस्ट पॉइंट हो, क्योंकि वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो वो सप्लाई एंड डिमांड जोन को देखते हैं, तो वहां पर वो लोग पोजीशन बनाते हैं। तो उनको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, बट वो एंट्री टाइमिंग्स के लिए सप्लाई एंड डिमांड जोन का यूज़ करते हैं। तो जो लोग आपको बोलेंगे ना कि एफ आई एस यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से बाय करना स्टार्ट कर रहे हैं, भाई वो एक दिन के लिए उस चीज़ में इंटरेस्टेड है ही नहीं। जो आदमी उसमें एक दिन के लिए इंटरेस्टेड है, वो रिटेल ट्रेडर है, जिसको 500 करोड़ 1000 करोड़ मैनेज करना है। वो डेली का डेली इतना रिस्क लेके नहीं चल सकता है। तो जो भी ऑपरेटर साइकोलॉजी और ये सब चीज़ें चलती है ना, ये आपके और मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो बहुत बड़ा गेम प्ले कर रहे होते हैं। हाँ, ऑप्शंस में वो लोग हेजिंग की पोजीशन बनाते हैं। जैसे उन्होंने कोई स्टॉक खरीद रखा है और उन्होंने तब खरीदा है जब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड था। तो एक चीज मान के चलेंगे कि यहाँ से भी स्टॉक नीचे गिर सकता है, मतलब हमसे भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। तो क्या करेंगे, हैज बाय करके रखेंगे, मतलब पी बाय करके रखेंगे दूर का, ताकि अगर पोजीशन उनके अगेंस्ट जाए तो उनका इतना बड़ा कैपिटल वाइप आउट ना हो। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर, आपको कौन सा एनालिसिस यूज करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर से, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस यूज करना चाहिए, क्योंकि आपको क्विक डिसीजन में हेल्प करेगा। वहीं पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड या फिर एस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर उनको रिलाई करना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस पर, और उसके बेसिस पर कंपनी की वैल्यू को असेस करना होगा और इन्वेस्ट करना होगा। वहीं पर जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स है, वो दोनों अप्रोच को मिक्स करेंगे और बेस्ट एंट्री और एग्जिट टाइम निकालेंगे और उसके हिसाब से अपनी पोजिशंस बनाएंगे। आई होप कि अब जब जाके आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको क्लियर कट आइडिया होगा कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब आप ये नहीं देखेंगे कि यार इस कंपनी का प्राइस ये चल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस है इस कंपनी का। ज़्यादा होने के बाद भी वो ऊपर जा सकता है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो। बट जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो फिर आप उस कंपनी में एंटर नहीं होंगे। तो आई होप कि मैंने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।